हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं 3 बातों पर बात करूंगा, 3 विषयों पर। पहला बात तो ये कि हमने लैक ऑफ फंड की जो बात की थी हमारे एडवोकेट शिवाराम साहब ने संगला साहब वाले केस में, और हमने यहाँ वीडियो बनाया, तो बैंक पेंशनर्स के एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे और वो तैयार हैं हर प्रकार की सेवा करने के लिए। सेकंड ये है कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये कहा कि हम बार बार जो ये कहते हैं कि हमारे लिए सफिशेंट फंड है पेंशन फंड देने, पेंशन अपडेशन के लिए। मैंने ये कहना बंद करो, ये हमारा काम नहीं है। जो पेंशन रेगुलेशन 995 है उसमें बड़ा स्पष्ट कह रखा है कि फंड विल बी मैनेज बाय ए ट्रस्ट एंड डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी कंपेंसेटेड बाय द बैंक इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ एन एक्चुअरी। ये लोग मानने लगे। कई मैंने आज वीडियो देखे, लोगों ने माना कि हाँ ये हमारा काम नहीं है कैलकुलेट, चाहे बैंक में फ़ायदा हो या नुकसान हो। बैंक का जो रेवेन्यू रिसीट्स है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बनता है हमारा हिसाब किताब, ये वहीं से होगा, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान। चलो अच्छा है, थोड़ा परिवर्तन आने लगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में संगला साहब वाले केस में, क्योंकि उसमें एक पार्टी बना रखा है उनको, उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन इन रेगुलेशन 995। आईबीए एक वैधानिक संस्था नहीं है। पेंशन रेगुलेशन 995 एक वैधानिक दस्तावेज है, क्योंकि ये बैंक के जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इसको अप्रूव कर रखा है, क्योंकि वो वैधानिक संस्था है। इसका हवाला केवल और केवल बैंक, जो पर्टिकुलर बैंक है वही इसका हवाला दे सकते हैं, क्योंकि हर बैंक के अपनी बैंक के नाम से पेंशन रेगुलेशन है। इसमें संगला साहब वाले केस में जो रेस्पोंडेंट हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डीएफएस है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे के सारे रेगुलेटिंग या स्टेटरी बॉडीज हैं, और आईबीए है जो रेगुलेटिंग और स्टेटरी बॉडी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के ये पेंशनर्स हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक ही इस बात को कह सकता है कि इसमें पेंशन अपडेशन नहीं है। इस बात को आईबीए नहीं कह सकता, क्योंकि आईबीए का कोई दस्तावेज नहीं है। आईबीए के सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, इसके कुछ कम्युनिकेशन से जो मैं बताऊंगा। यदि आईबीए ने ये कोर्ट में दे रखा है, तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको न्यूलिफाई करने के लिए, पहला तो ये देखा जाए कि वहां एफिडेविट किस किस के आए हैं। सिर्फ केवल आईबीए का एफिडेविट आया है, तो इसको न्यूलिफाई किया जाए, ऑर्डर निसी ऑटोमेटिक ऑपरेटिव हो जाएगा। यदि डीएफएस का कोई भी एफिडेविट नहीं आया है, पंजाब नेशनल का कोई एफिडेविट नहीं आया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई एफिडेविट नहीं, केवल आईबीए का आया है, तो आईबीए वैधानिक संस्था नहीं है, और इसको अधिकार नहीं है कि रेगुलेशन 995 का उद्धरण करते हुए, जबकि उसमें है, इस प्रकार का ये एफिडेविट दें। तो मुझे पता नहीं मैं सही हूं या गलत। हां, आईबीए अपनी ही चाल में खुद फंस गया। आज भी आईबीए के कम्युनिकेशंस को यदि पढ़ा जाए, 19/10/1993 आईबीए का 17/12/1993 ने कहा, एश्योरेंस दिया था कि पेंशन अपडेशन आरबीआई की लाइन पर होगा। फिर कैसे ये ऐसा एफिडेविट दे सकते हैं? आईबीए ने 16/3/1999 को कहा था कि फिर कंफर्म किया था कि आरबीआई के पैटर्न पेंशन अपडेशन होगा। फिर ये कैसे इस प्रकार का एफिडेविट दे सकते हैं? फिर मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी में तय हुआ आरबीआई के पैटर्न पर पेंशन अपडेशन होगा। फिर कैसे इस प्रकार का एफिडेविट दे सकते हैं? झूठा एफिडेविट। 27/10/1994 को भी यही बात हुई थी, और 17/12/1993 और 16/3/1994 को इन्होंने, आईबीए ने रिटन एश्योरेंस दिया था कि पेंशन अपडेशन आरबीआई की लाइन पर होगा। यानी इतने कम्युनिकेशन आरबीआई खुद करता है, आईबीए खुद करता है।
और उसके बाद कहते हैं कि कोई पेंशन अपडेशन का विकल्प नहीं है, क्लॉज नहीं है। तो 995 का तो उदाहरण ये दे नहीं सकते क्योंकि वैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक दस्तावेज का ये यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनके अपने खुद के जो अश्योरेंसेज हैं वो तो मायने रखते हैं। इन सारे लेटरों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए और इनके काउंटर को काउंटर किया जाए, इनके एफिडेविट को काउंटर किया जाए कि आपके ही दस्तावेज, आप ही कहते हो पेंशन अपडेशन है, आरबीआई लाइन पे होगा, फिर आप इस प्रकार का एफिडेविट कोर्ट में क्यों दे रहे हो? और यदि केवल और केवल आईबीए ने ही एफिडेविट दिया है, डीएफएस का नहीं है, पीएनबी का नहीं है और भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं है, तो इनका जो आईबीए का एफिडेविट है वो ऑटोमेटिक न्यूलीफाई हो जाता है और कोर्ट के द्वारा दिया गया निसी ऑर्डर ऑटोमेटिक फाइनल और ऑपरेटिव हो जाता है। इसके पर भी ध्यान दिया जाए। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सबसे पहले जो आईबीए ने अपना एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है उसको न्यूलीफाई किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, अनरीजनेबल है, मिसलीडिंग है, बैड फेथ में दिया हुआ एफिडेविट है, क्योंकि ये खुद और उसके बाद रेजिडियल इश्यूज में भी ये कहने के बावजूद भी कि कोई प्रोविजन नहीं है, कहने के बावजूद भी इनका रेजिडियल इश्यूज में हमेशा पेंशन अपडेशन का जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये हुआ आईबीए द्वारा दिया गया जो एफिडेविट है एक लापरवाही में दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। और आईबीए को और बता दूं बात में, आईबीए एक संस्था है जिसमें 251 सदस्य हैं। 251 सदस्य हमारी पेंशन अपडेशन उनका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल 12 सदस्य जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के हैं उनसे ही मतलब है। तो आईबीए के क्या प्राइवेट सेक्टर के जो आदमी वो है प्रतिनिधि हैं या फॉरेन बैंकों के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनका भी कोई रोल है या आईबीए का नाम क्यों लिया जाता है? तो सबसे पहले मैं तो यही चाहूंगा कि कोर्ट में सबसे पहले आईबीए द्वारा दिया गया जो हलफनामा है उसकी धज्जियां उड़ाई जाएं इन लेटरों का सहारा लेकर, क्योंकि ये ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी ऑफ कैरेक्टर। एक और कहते हो कि आपको पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पे होगा, रेजिडेंट स्विच में आप रखोगे, लेकिन कोर्ट में जाकर के उल्टा झूठी बयानीबाजी करते हो कि कोई पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है। अब इसको आप हानि कर सकते हो। और दूसरा, आपके पेंशन रेगुलेशन 995 में रेगुलेशन 56 को यदि इंटरप्रेट किया जाए तो वो आपको पेंशन अपडेशन देता है। मैं बताता हूं क्या है कि जितने भी एक्ट बनते हैं उनमें हर सेक्शन में हर चीज को क्लैरिफाई किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस कोई कमी रह गई हो तो एक ऐसा सेक्शन बना दिया जाता है कि उस सेक्शन का सहारा लेकर के और दूसरी इस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा उसको डाल दिया जाता है। लगभग वही आपके पेंशन रेगुलेशन 995 में है जो 56 रेगुलेशन है। यदि कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है, कोई इंप्लीकेशन होता है, कोई परेशानी आती है, तो पेंशन के जो सीसीएस रेगुलेशन रूल्स हैं 1972 उनका सहारा लिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 बना हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा, अपनी ओर से बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले आरबीआई का जो हलफनामा है उसको न्यूलीफाई किया जाए। और मुझे यही लगता है कि केवल हलफनामा आरबीआई ने दिया है, और केवल आरबीआई ने दिया है तो आरबीआई के हलफनामे को न्यूलीफाई कराने के लिए इन सारे लेटर को रखा जाए। ये झूठ बोलते हैं और कोर्ट मानेगा भी, क्योंकि जिस प्रकार के ये मतलब वायदे कर रहे हैं, न्यूलीफाई होगा इनका एफिडेविट, और उसके बाद कोई एफिडेविट होगा नहीं भारत सरकार का, ऑटोमेटिक जो कोर्ट में निसी ऑर्डर दे रखा है वो इफेक्टिव होगा। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा सोच यही है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।